इंसाफ चाहिए। वही पुलिस मारने वाली है, वही पुलिस DIG बनाने वाली है। हमें क्या पता DIG क्या होती है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि ये अदालती कमीशन बनेगा। हमें DIG में कोई एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट से उठने वाली आवाज़ और जो कंप्लेनेंट की आवाज़ को उसको मद्देनजर रखते हुए आप जुडिशल कमीशन बना दें। अगर जुडिशल कमीशन अनाउंस हो जाता है आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। आपने डिक्लेयर किया है ज़ीशान को टेररिस्ट। मुझे बताएं कि क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट था, क्या उसके खिलाफ कोई FIR थी, क्या किसी केस में वो ट्रायल में था, क्या उसको कभी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अंडर शेड्यूल 6 कभी नोटिस दिया। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पोस्ट तो नहीं करके कह सकते ये टेररिस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये तो था सानिया साहिवाल के हवाले से आज जो सेनेट की कमेटी का बराए दाखिला इजलास हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो सेनेट की कमेटी है उन्होंने दाखिला पर उन्होंने GIT को नामंजूर कर दिया और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। उसके अलावा जो लवाकिन हैं इजलास में शिरकत करने वाले अफराद, ज़ीशान की वालदा आई थी, भाई एहतशाम, खलील और दोनों भाई जलील और जमील भी शामिल थे और उन्होंने सेनेट के सामने अपने अपने मौक़िफ़ रखा और उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार किया CTD और इस इंक्वायरी पे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस इंक्वायरी पे। और उन्होंने भी जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से ये कहा कि वो भी ऑन बोर्ड है। इसके साथ साथ एक और भी आज अफसोसनाक वाक़या हुआ। लॉरेलाई में DIG पुलिस के दफ्तर पर हमला किया गया, 3 एहलकार समेत 9 अफराद शहीद हो गए। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। ISPR का ये कहना है कि 3 खुदकुश बमबार जो हैं उन्होंने दोपहर को DIG के ऑफिस के कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने एक खुदकुश बमबार को DIG कॉम्प्लेक्स के दाखिले पर ही निशाना बनाया और इस दौरान खुदकुश बमबार ने अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक दीगर 2 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी नतीजे में 3 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शहीद और 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बहुत कुर्बानियाँ दे के आगे बढ़ा है, लेकिन घाय बकाए कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है और सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे जाते हैं। ज़्यादातर हमने देखा कि क्वेटा में भी ऐसा हुआ था और इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जहाँ पे पुलिस एहलकार या ट्रेनीज़ जो होते हैं उन पर हमला किया जाता है, कभी रात के अंधेरे में और कभी उस वक़्त जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ बात की है, वो भी सुन लेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊंगी और बात करेंगे ज़रा CM बुज़दार साहब के विजिट की और उनके शाहाना प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल के हवाले से तफसीलात आपको देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ताकि गेस्ट जो हैं वो भी इस पर कमेंट कर सके। तहरीक इंसाफ क्या अपने प्रोटोकॉल के मौक़िफ़ से हट रही है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले वज़ीर आला बनाया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्या स्ट्रगल थी इसमें? उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जिद्दोजहद है तो एस्टैब्लिशमेंट और ISI की जिद्दोजहद है, किसी सियासतदान का जिद्दोजहद।
वेलकम बैक नाज़रीन, ये है आज का मौजू और इससे रिलेटेड गुफ्तगू। दीगर जो मेहमान हमें ज्वाइन करें उनसे भी आपको तारुफ करा देती हूँ। बुज़दार साहब के हवाले से वो भी कुछ कमेंट कर देंगे, हम आपको फुटेज दिखा देंगे। सईद आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम और सीनियर रहनुमा हैं। खीलदास साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं, PMLN के सीनियर मेंबर हैं। अली नवाज अवान स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन CDA और MNA भी हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आप सब लोगों को वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से सबसे पहले ये ज़रा एक छोटा सा वाकया है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि, तो इस पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अली साहब आप ही इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये वादा था कि ना कोई प्रोटोकॉल होगा, ना कोई शानो शौकत होगी, ना लोगों को हरासा किया जाएगा, ना दुकानें बंद की जाएंगी। सर आज CM बुज़दार साहब गए, उन्होंने पूरा शहर बंद कर दिया। यही हरकतें जब नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब और दीगर लोग करते थे तो आप लोग इतना ज़्यादा इन पर तनकीद करते थे। आज ये इसके ऊपर हमें समझ में नहीं आ रही कि बुज़दार साहब आज जब भी जहां जाते हैं या शहर बंद कर देते हैं या 35 गाड़ियां लेकर जाते हैं, तो ये इसको क्या कहें हम? इसको क्या नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल कहें या ना कहें? सर ये आप पे जायज़ और इन पर हराम है। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रोटोकॉल होना चाहिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं होना चाहिए। हाँ, उस लेवल तक होना चाहिए जहाँ आपकी सिक्योरिटी के थोड़े जो मसाइल हैं हमारे सारी जगह, अगर उतना आपके पास प्रोटोकॉल है तो वो बिल्कुल जायज है। इससे मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में दिखा देता हूँ आपको कि जब आपको याद हो खान साहब पिछली गवर्नमेंट में जब KP जाया करते थे तो आपने देखा उनके साथ भी बहुत बड़ा एकदम फ्लीट मूव करने लग गया था, जिसमें आपके सारे उस वक्त के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, आपके चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल और सारे तो वो सारा तो खान साहब ने इस पर नोटिस लिया था और उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर को भी, अपने सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को और बाकी जो पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके साथ प्रोटोकॉल होता है उनको मना कर दिया था। आई थिंक सो बुज़दार साहब को भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और जो भी अननेसेसरी लोग जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनको कह देना चाहिए कि वो जहां भी वो ट्रेवल करें वो उनके साथ ना ट्रेवल करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक 20 गाड़ियां तो उनकी अपनी थी। चले ठीक है, बहुत सिक्योरिटी का मसला है, ये है वो है। पहले आप लोग शायद हुकूमत में नहीं थे तो आपको अंदाजा नहीं था कि दूसरे चीफ मिनिस्टर्स और दीगर लोगों को भी सिक्योरिटी के मसले हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे खाली ये बताएं, मुल्तान शहर क्यों बंद करवाया, उससे क्या ताल्लुक था? देखिए मैं इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा जैस्मीन, आपने मेरी बात से शायद अंदाजा नहीं लगाया। बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये बेरेबल बात ही नहीं है कि आप लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करें और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोकॉल और आप उसको प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं इसको सिक्योरिटी को या प्रोटोकॉल को सामने रख के पूरा शहर बंद कर दें। हमने सारे खान साहब ने 22 साल इस चीज को अपोज किया, तो मैंने जो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया कि इसमें बहुत सारे और लोग शामिल हो जाते हैं, आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आ जाएंगे, आपकी सेलिब्रिटीज आ जाएंगे, आप इस तरह के। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब को इसको देखना चाहिए और मैं भी पार्टी में बात करूंगा ताकि इस चीज का नोटिस और आइंदा ये काम ना हो। ओके चले ठीक है, थैंक यू, एटलीस्ट आपने कहा आइंदा ये काम ना हो। जी खीलदास साहब इस पे कमेंट करेंगे या आगे बढ़ के साहिवाल वाकये पे चले जाएं? साहिवाल वाकये पे भी बात करूंगा, मैं इस पे भी कमेंट करूंगा। ये कहते हैं कि बुज़दार को पता नहीं था। देखिए 7 फरवरी 2018 में शहबाज शरीफ साहब खादिम आला जब इसी मुल्तान में गुजरे थे, उसके साथ 4 गाड़ियाँ थी और ज़िंदगी रवान दवां थी। आज कर्फ्यू का समा था और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इनका गवर्नर सिंध फैसल वाडा जो कराची में घूमता है या सदर ममलकत, यहाँ तक आपने एक वीडियो देखी मस्जिद में भी प्रोटोकॉल की तरह लोगों जहाँ पे नमाज अल्लाह के लिए घर पे जाते हैं लोग, वहाँ पे भी इन्होंने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, कितना बताएंगे, कितनी तरदीद करेंगे? कोई नहीं कर। मैं कहता हूँ कि इनकी सारी बातें झूठ थी और उन्होंने कौम से झूठ बोला। ये सिर्फ एक तरीका वारदात था हुकूमत में आने का, इन्होंने अपना ये किया और ये करते हैं। इनको कोई परवाह नहीं, हम इस पर बैठ के बात करें, इस पर तनकीद करें, कोई और बात करें, इनको कोई ना शर्म है, ना हया है, ना इनको एहसास है किसी को चीज़ का कि हमने झूठ बोला है। हम आवाम को बताएं कि नहीं हमने बातें की थी, मगर अभी जैसे अभी इन्होंने बात की कि सिक्योरिटी हमारे कायदीन की नहीं थी, वो जैसे आपने कहा CM PM उनकी सिक्योरिटी रिस्क नहीं थी। तो मैं कहता हूँ साफ बता दें, हाँ हम ले रहे हैं, हम लेंगे, ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मसले हैं, हम लेना चाहते बता दें। और सर एक और भी तो मामला है ना, ऐवान सदर में कहा था कि ऐवान सदर में नहीं रहेंगे, ऐवान सदर गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे। गवर्नर हाउस सिंध जो है PTI का बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, वहाँ मीटिंग होती है उनके MNAs MP। मीटिंग तो हो सकती नहीं, मीटिंग MP MNAs पार्टी की क्यों मीटिंग होती है? इन्होंने कहा कि अवाम के लिए खोलें। कहाँ गई अवाम?
क्यों नहीं अवाम आ रही, क्यों शाहाना खर्च जारी है? रफील साहब एक बात मैं आगा साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से जो ये था कि जी मैं छोटा सा घर ढूंढ रहा हूँ और इनको घर में शिफ्ट करें, ये कब शिफ्ट होंगे सदर साहब? अभी तक ही इज लिविंग इन द प्रेसिडेंट हाउस था। मुझे तो इन मामलात का हमें ज्यादा उस वक्त ज्यादा हमने इस पे फोकस किया जब साहिवाल के जो बेचारे लवाकिन थे उनको SHO ले गया और पूरी रात वहां बिठाए रखा है, सुबह से लेकर रात 1:30 बजे तक। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पे जो प्रोटोकॉल की बात पे उस पर अली ने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने प्रेसिडेंट वाली बात की है उस पर भी, और ये टीवी टॉक शो में आके ऑन करने से बेहतर है। जिस तरह मैं आगे इस पर इसलिए नहीं बात करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल तस्लीम किए, अपनी नालायकी को तस्लीम किए अपने CM को कि एक नालायक आदमी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे ये कोई अच्छा लायक बंदा लेके आए जिसके लिए इनको इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सर वसीम अकरम लगा दिया उन्होंने, आप कह रहे हैं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं खैर अभी तो आप देखें, शुरुआत है, आगे देखें होता है क्या। अभी मैं सिर्फ इन्होंने क्योंकि एक ऑन कर ली अपनी गलती, आप इस बात को ये तो अपनी गलती ना, ये तो ये कब तक देखे ना सर, नहीं मावे ने खुसूसी है माशाल्लाह, लेकिन बात ये कि 22 करोड़ अवाम आपको देख रही है, और ये इस तरह कितने दिन इस तरह एक्सेप्ट करते गलती में, आज बोलूँ गलती, कल गलती, परसों तो लोग इनको जूते मारेंगे, लेकिन जब ये मान रहे हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये वाली बारी खैर है, ठीक है। हम कहते हैं कि इन्होंने गलती मान ली, अच्छी बात है, अगली बार फिर करेंगे तो इसका मकसद ये कि ये कौम को तब्दीली के नाम पे यही धोखा दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस पर कमेंट्स नहीं करते, साहिवाल वाले वाक़े पे आ जाते हैं। ये प्रोटोकॉल वाली बात इन्होंने एक्टिव कर ली, मैं मान रहा हूँ एक सियासी वर्कर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऑन करके, अल्लाह करे ये आइंदा ऐसी गलती ना करें। नहीं होगी सर, फिर भी होगी ऐसे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पे हम ये एक नहीं 50 दफा तनकीद कर चुके हैं। लेकिन एनीवे आप मुझे बताएं, सेनेट की जो कायमा कमेटी ने जो बुलाया, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, सर पहले तो मेरी एक पर्सनल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप लोग कहते हैं कि आप अवाम के नुमाइंदे, सेनेट भी अवाम का है, MNAs भी अवाम के हैं, डोंट यू थिंक सर द कमेटी शुड हैव गॉन एंड मेट देम? पहले आप उनसे ताज़ियत करते, उनसे अफसोस करते। आप लोग एक तो वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरे हैं, पहले SHO ने सदर से मिलाने ले आया, चेयरमैन सेनेट से मिलाने ले आया, वहाँ कोई भी नहीं था, अब उनको कायमा कमेटी में पेश होने का हुक्म आ गया। इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं लोग? जी देखें, हम पहले दिन से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, एक मज़े की बात ये कि 365 के अहवाल में चाहे अपोजिशन थी चाहे गवर्नमेंट थी, जो खड़ा होता था पहली बात ये करता था कि इस पे हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, और हल्फिया बात ये कि सारे कर रहे थे, सारे कर रहे हैं, और अभी भी सारी और फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ये कहा कि अफसोस की बात है कि सब ने की है। क्यों? जमीन वो जलती है जहाँ आग जल रही हो, तकलीफ उनको। तो मुझे बेहद अफसोस हुआ कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर से गवर्नमेंट, आप देखें बात एक होती थी, ये लेके आते थे कि जी कराची में फ़लाँ ये हुआ फ़लाँ। देखें आपने हमेशा यही काम करना है कि चोर मचाए शोर, चोर 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 चोर। आपको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया, मैंडेट नहीं दिया, जो कि हकीकत में नहीं दिया, क्योंकि आप सिलेक्टेड लोग हैं। आप लोगों को करना ये चाहिए कि आप आगे का प्लान दें, डिलीवर करें और बात करें। आप वही पुरानी लकीर पीट रहे हैं। लेकिन JIT ने अपना काम कर तो दिया, CTK के लोगों को हटा दिया, सब कुछ कर दिया, उन पे इनसे दास्ते दहशतगर्दी के पर्चे कट गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा जुडिशल कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? मैं बता रहा हूँ ना, 3 FIR कटी हैं इस पे। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट से कहा कि प्लीज इसमें मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आपने जो 3 FIR काटी हैं, एक FIR आपने काटी है जो इन लोगों को अभी JIT की रिपोर्ट, उससे पहले 2 FIR वो तो अब मुस्तरद हो गई ना, JIT की रिपोर्ट आ गई। नहीं हुई है उसमें कहीं भी, उसमें देखें उसमें ये इन्होंने टेक्निकल काम रखा है। ये चीज़ें एज ए सियासी वर्कर हमने FIR बड़ी देखी, हम ये इन्होंने कवर रखा हुआ है। वो एक लड़के सर देखे मेरी एक बात सुने, क्या ये इंसानियत है? मैं माजरत के साथ कि एक बुजुर्ग माँ को, उसके पूरे लवाकिन को रहमान मलिक साहब परेड करके बुलवा रहे हैं अपने पास, अगर उनके दिल में इतना दर्द है तो ये कायमा कमेटी उठ के गई क्यों नहीं साहिवाल? यू आर राइट। अब आप इस पे सुन लें, रहमान मलिक साहब से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ जाते, हम वो करते, तो ये यही बात करते कि ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है सर? नहीं, ये तो इसमें तो देखें ना, इसमें तो हमने क्लियर कट हमने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जुडिशल कमीशन तो सर तकलीफ दे के बुलाने की क्या तो ये इसमें इन्हीं के, देखें इस कमेटी में इनके ही गवर्नमेंट के लोग मेंबर है जो कि इस चीज को हाईलाइट करते हैं, कह रहे हैं कि नहीं आप उनको बुलाएं, उनको सुने।
अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, आज के जो मामलात हुए ये क्या वजह है कि जेआईटी को नामंजूर करके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया? और दूसरा सर ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों की पंजाब गवर्नमेंट ने और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर खुद इस इशू को देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने उस एसएचओ से या दीगर लोगों से पूछा कि उन बेचारों को लाए, सुबह से रात तक ऐवान सदर के बाहर बिठाए रखा? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आप लोग उनके साथ, मतलब गवर्नमेंट उनके साथ क्यों कर रही है? और अब तक वो एसएचओ अपनी ड्यूटी पर क्यों है? मतलब ये तो इस तरह हो गया ना कि एसएचओ या कोई भी उनको लेके आ सकता था, और अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान उनके साथ कोई हादसा या वाकया पेश आ जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि वो सदर मुमलिकत से मिलने जा रहे हैं। मुझे हमारे जो भाई आगा साहब बैठे हुए हैं तो उनकी भी मैं तारीफ कर देता हूँ। उन्होंने खुद एडमिट किया कि सारी पार्टीज इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, बाकी वरना ये होता नहीं है। और जहां तक उन्होंने बात की, किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए वजीर आला को कि वो कौन है क्या है, इस तरह फिर वो पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, उस पर हम भी फिर यही बात है, फिर आगे से जवाब आता है वजीर आला, हम उनको इनकी इज्जत करनी चाहिए, हम इनके वजीर आला की इज्जत करते हैं। और जो इख्तलाफ है वो हम खुल के बयान करते हैं, उसकी वजूहात बता देते हैं। अच्छा, जहां तक आपका जैस्मिन सवाल था कि इनको क्यों लाया गया, क्यों इनके साथ ये किया गया, देखिए मैं आपको इससे आगे की पहले की बात बता देता हूँ। हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, नेशनल असेंबली, खान साहब ने इसको चेयर किया और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से कहो कि जेआईटी की फॉर्मेशन जो हो रही है, अगर ये चाहते हैं कि जेआईटी की फॉर्मेशन चेंज हो, ये दे वांट टू ऐड सम सीट्स इन इट, तो हम उनको आप ऑफर करें कि वो अपने बंदों को ऐड कर दें। क्योंकि ये इतना बड़ा अलमिया है और इससे हमने सबक सीखना है। हम जो पिछले जितने भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो पॉइंट स्कोरिंग वाली बात हो जाएगी, वो जितने हुए हमने उसे लर्न नहीं किया। मतलब एपीएस की अगर मैं बात करूं, उसे हमने लर्न क्या किया कि हमने तरमीम करके फौजी अदालतें बना दी, पर फौजी अदालतों से चल के आज तक अगर हमने जुडिशियल, अगर हम क्या रिफॉर्म्स लेके आए, हम नहीं लेके आए। अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, हम नहीं लेके आए। उस वक्त तक की पॉइंट स्कोरिंग उधर तक रही, पर उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका उससे आगे। हम बड़े बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो हमें लोगों ने मैंडेट दिया है तमाम अक्रॉस द बोर्ड, जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को, कि हमने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, सिक्योर करनी है। तो आपके पास सूबे की गवर्नमेंट है, हमारे पास फेडरल है, हमारे पास दो और प्रोविंशियल। हमें काम क्या करना है, हमने सबक क्या सीखना है इससे? सबक ये सीखना है हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आनी है। हमने सबक क्या सीखना है कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स लेके आनी है। हर अलमिया जहाँ बहुत आपको गमजदा कर जाता है, रंजीदा कर जाता है, उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी छोड़ जाता है। आपको सीखने का अमल है, हम सीख नहीं रहे, हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो जैस्मिन, इससे हमने आगे बढ़ना। और उसके बाद ये जानते होंगे कि उसके बाद खान साहब ने ये कहा, अगर दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन जेआईटी और चाहते हैं हम चेयर नहीं है, अगर चाहते हैं जुडिशियल कमीशन बने तो हम फिल फॉर बनाने को तैयार हैं। पर इन्होंने इससे आगे हमें अप्रोच नहीं किया। अब जेआईटी बन गई, उसने रिपोर्ट दे दी। अगर वो समझते हैं सबसे ज्यादा हक उन लवाकिन का है, अगर वो उसको मुस्तरद करते हैं तो ये राइट है उनका कहना, और इस पे जुडिशियल कमीशन इंशाल्लाह फिर बनेगा। ओके सर, एक वक्फा ले लूं, फिर आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा। वेलकम बैक। खेलदार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सानिया साहिवाल के हवाले से बात करूंगा। देखिए, जो पहले दिन से इन्होंने कौम के साथ और वर्षा के साथ जो मजाक किया, जो इनके बयानात थे, इनके वज़ीरों के, गवर्नर के, पंजाब गवर्नमेंट के, वफाकी वज़रा के, वो बार बार ये बातें कर रहे थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि वीडियो बन गई और वो सोशल मीडिया पे आ गई, और वरना ये चारों को दहशतगर्द करार दे चुके थे और ये ऐसे ही केस हमारा ज़ाया हो जाता। उसके बाद आप देखें, जो वर्षा है उन्होंने क्यों जीआईटी पे बेइतमादी की है, क्योंकि उनके साथी जिन्होंने मारा है, उनके साथी अगर इसमें होंगे तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है वो जुडिशल इंक्वायरी चाहेंगे। और दूसरी बात देखें, इमरान खान इलेक्शन से पहले केपीके पुलिस की जो मिसालें देता था, हमने रिफॉर्म कर दी है, केपीके की पुलिस पंजाब पे इल्ज़ाम लगाता, आज वो कहाँ गई इसके पुलिस, कहाँ गए उनके आईजी, कहाँ उनकी गवर्नेंस चली गई है, क्यों नहीं? उसके बावजूद इतनी नालायकी नायलियों के बाद भी वो आते हैं, अपने कप्तान की ठप्पी लगाते हैं और कहते हैं एक अना बना के इमरान ने बना दिए इस बुज़दार साहब को, ये उसकी अना बन गई है। भाई आप रिलीफ दो, आप गवर्नेंस बेहतर करो। आप कब आवाम को, जो पंजाब के आवाम के साथ जो मजाक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है। ये गए हैं, इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है, उन वर्षा के पास गए, दुआ के लिए भी टाइम नहीं है।
जब ज़ैनब सानिया हुआ था ये सियासत कर रहे थे। हम अगर अवाम की बात, अगर शहीदों की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग, हाँ ये हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, क्यों नहीं शहबाज शरीफ असेंबली में बात करें, अपोजिशन लीडर है, उन शोधा की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म को तकलीफ होती है, और दूसरे दिन कहता है कि मैं प्रोटेक्शन आर्डर जो उनके जो बैठे हुए लोग एक गैर पार्लियामेंट जो जिसका पार्लियामेंट में ताल्लुक भी नहीं है वो आके ट्वीट करता है और कहता है कि इसके प्रोटेक्शन किसका ताल्लुक नहीं है पार्लियामेंट से? नहीं मुल्क, अच्छा नहीं मुल्क कोई ठीक है, वो पार्लियामेंट पे हमला करता है। तो मकसद ये है कि हम अगर बात करते हैं, अगर कल आप ज़ैनब पे सियासत कर रहे थे, हमने उनको रिलीफ दिया, शहबाज शरीफ 1 मिनट के लिए नहीं सोया जब तक ने उनको रिलीफ दिया नहीं, मगर शहबाज शरीफ ने दिन रात एक कर दी थी, वो वहां पे गए थे, ठीक है सर, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी के यहाँ अगर आप लोग इलेक्ट हो जाते हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत देता है तो किसी की मैयत में, किसी खुशी में शामिल होने पर आप लोग पाकिस्तान की आवाम पर एहसान क्यों करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करते, हम इनसे कह रहे हैं कि आप जाएं, उनको जाके, अब उनको क्यों बुला रहे हैं? सदर ममलकत उनको बुलाता है, कराची चला जाता है, सेनेट का चेयरमैन बुलाता है, वो चला जाता है। ये मजाक नहीं है, उन शोधा से, उन वर्षा से मजाक नहीं है। मैं कहता हूँ किसी को हक नहीं है उनको बुलाना चाहिए, अगर किसी से बात करनी है वो उनको जाना चाहिए। और दूसरी बात आप देखें, वैसे ये क्या क्यों कर रहे हैं आप सर? ये केलदास साहब का जवाब दे दें, ये ठीक कह रहे हैं, ये क्या तरीका है कि ये उनको बुलाना और इस तरह? और आज रहमान मलिक साहब के ऊपर भी लोगों ने बड़ी तनकीद की है और ये आगा साहब ने मेरी बात को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये ठीक बात है, उनको क्यों इस तरह रुसवा कर रहे हैं और बुला रहे हैं उन लोगों को, कभी इधर कभी उधर? भाई जिसका काम है, किसी ने अपने मिलना है मिलाना है, जो भी करनी है उनके घर जाएं आप लोग। देखिए मैं जैस्मीन जो ये बात कर रहे हैं मेरे भाई कि सदर साहब ने उनको बुलाया, कमेटी ने उनको बुलाया और इसके अलावा अगर किसी ने बुलाया और उसके सदर साहब ने इनकार किया, रहमान मलिक साहब जो कमेटी है उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह नहीं हुआ, कोई गलत इंटरप्रेट हुआ है या गलत इंफॉर्मेशन गई है, तो हमने उसके ऊपर उसकी उसकी इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद पता चल जाएगा उसके पीछे क्या रोल, किस लोगों ने क्या रोल प्ले किया है। और उसके बाद सिर्फ एसएचओ को कॉल करके पूछ ले कि भाई आपको किसने कहा था इनको सुबह 6 बजे? नहीं देखिए सिर्फ एसएचओ नहीं, देखिए अगर एसएचओ देखिए सदर हाउस का अगर कोई स्टाफ है, अगर उस कमेटी ने जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है उसके बाद भी यही हुआ है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ना इन बिटवीन, कि एक जगह होता है तो समझ आती है, दूसरी जगह तीसरी जगह इट मीन्स देयर इज समथिंग, तो हम उसको अच्छी तरह इंक्वायरी हो जाएगी, उस बंदे को होल्ड करना है। मसला क्या है? देखिए मैं फिर यही जो बात आगा साहब ने की थी मैं उसी पे दोबारा आता हूं कि पॉइंट स्कोरिंग करनी कि हमने इससे सीखना है, गलतियां हुई हैं, गलतियां हो रही हैं, तो बर्बरियत हो गई और ये शहरियों से खुले आम उनको गोलियां मार रही है और हम बोलते हैं उस पर बात नहीं करें, आप कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग है, ये पॉइंट स्कोरिंग होगी क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ भाई, आप पानी पिए, आप पानी पिए, मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रही है। गुस्सा मत खाएं भाई, पानी पिए भाई, मैं आपको मेरी बात सुन ले, मैं आपको बुरी लगेगी तो आप दोबारा बोल लीजिएगा, अगर मैं कोई गलत बात करूंगा तो दोबारा बोल लीजिएगा। मैंने जो बात पहले की है कि हम सीखते नहीं है। देखिए आपको क्या चाहिए था, आपकी पार्टी को क्या चाहिए था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्या चाहिए था, वो आए, उन्होंने तकरीर की, उनको कहना क्या चाहिए था? अगर गवर्नमेंट गलत है उन्हें आए, आप बड़े बने, आप हुकूमत में हैं, आप लेजिस्लेशन लेके आए, आज हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इस पे कमेटी बिठाते हैं, इतना टाइम पीरियड होगा, हम उसमें अपनी सजेशंस देंगे और विद इन दिस टाइम पीरियड हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तब अगर आप जब ये बात नहीं करते और उधर उठ के आप नैब को क्रिटिसाइज करते हैं, उधर उठ के आप जीआईटी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, हम लॉ और हाई कोर्ट के 2010 एक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात करते हैं, हम 6 से 10 जजेस की बात करते हैं, आप खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप कोरम की निशानदेही कर देते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, जब क्या ये बातें जो कर रहे हैं ये आप वापस आते हैं। अली रुक जाइए, देखिए दिस इज नॉट द वे। ओके अली, नाउ यू हैव टू लेट आगा साहब स्पीक। दिया हुआ है जिस तरह हमने दिया हुआ है, आए हमने पुराने वाले पाकिस्तान में नहीं रहना, पुराने पाकिस्तान में नहीं रहना, आप नए पाकिस्तान सुने, ये जो गुस्सा मत हुआ करो यार। जो अली कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है। अली भाई सुने ना, बात पता है क्या बात ये है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, रिफॉर्म्स कहाँ पर बनी गाला में लाएंगे या पार्लियामेंट में लाएंगे? नंबर 1 आप कहते हैं कि आप जजेस की बात करते हैं, उस पर बिल हम लेके आते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप जजेस जो इस्लामाबाद जो है वो वफाक की अलामत है, वो उसमें हमने आपसे
सिर्फ ये बात की थी मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा जो MMA की है, उन्होंने बिल पेश किया कि आप वफाक में जितने लोग लेंगे मेरिट पे लें, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, ये जजेस की जो इन्होंने बात की है ना, जो इन्होंने 10 जजों की बात की है, मैं सिर्फ उस पर आ रहा हूँ। इस्लामाबाद में 6 जजेस हैं और उस टाइम है 3 मौजूद नहीं, अपॉइंट ही नहीं है। आप पहले उन 3 को ला नहीं रहे, उन 6 की जगह 10 कर रहे हैं, बिल्कुल करें, 10 नहीं 20 करें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सियासत नहीं करनी, अगर इस मौके को संजीदा लेना है तो आप सब लोगों को मिलके इस पर लेजिस्लेट करके पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे। हाँ, तो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? देखें, रिफॉर्म्स ऐसे आएंगे कि आप वहाँ होस्ट हैं, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दूं कि ये वाले क्वेश्चन आप मुझसे करें, ऐसा पॉसिबल है? ये शो इस तरह चलता है? नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मेरा भाई अगर वाकई में जिस तरह इन्होंने सच्ची बात की है, ये अपने दिल पे हाथ रख के स्पीकर इज अ वेरी गुड मैन, लेकिन ये नीचे से डिक्टेट करते हैं, उनको पर्चियां जाती हैं। ओह नॉट एट आगा भाई हल्फिया मैं आपको हाउस में भी बताऊंगा और मैं नाम लेना नहीं चाहता। बाकायदा 4-5 मेंबर हैं जो और मेरी बात भी हर वक्त बोलते नहीं, पर्ची बेचते और बाकायदा बदतमीजी के अंदाज में आप स्पीकर से बात करते हैं। और मेरी बात हुई स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इनकी डिक्टेट लेता नहीं, करते हैं तो करते रहें। और स्पीकर साहब ने ये शिकायत इनके चेयरमैन साहब से भी की है, इमरान खान। देखेंगे हाउस इनको समझाने की बात है, ये कौम पे रहम करें। हाउस जो है, ये जो चेयर है ना, ये पूरे पाकिस्तान मेरी बात सुने सर, एक सेकंड मेरी बात सुने। ये हाउस कैसे चल सकता है जब आपके आज कल खान साहब ये कहते हैं कि आपको अयूब खान ने मशक दिया, आपकी कोई जद्दोजहद नहीं है, आपकी भी कोई जद्दोजहद नहीं है, एक आमिर ने आपको बुला दिया, ये कर दिया। आज बिलावल साहब ने ना सिर्फ इमरान खान साहब के बाप पे भी इल्जाम लगा दिया, बाप तक सियासत ले गए, और उसके अलावा कहा कि इमरान खान की सियासत में अगर कोई जद्दोजहद है तो वो ISI की है। अब सर अगर आप इस तरह करेंगे तो इसमें कोई शक देखें, बात यह है कि जब आप सियासत में बाकी इदारों को क्यों ले आते हैं? अब ISI की जद्दोजहद नहीं लाते। जैस्मीन इसमें आपको बताऊं, वो इदारे जो इनको लाते हैं उनको सवाल करें। जैस्मीन ये कौन लाया? ये शाह मोहम्मद कुरैशी की आप तकरीर सुन लें, वो अवाम को जाकर कहता है कि जो कुव्वतें फैसला करने वाली है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब को आने नहीं देंगी। ये कौन इदारों की जो है इस तरह हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? हम तो इनको कहते हैं, आपने जो मंशूर दिया था, आपने जो कौम से वादे किए थे, आपने जो कंटेनर पे होके हमारी हुकूमत पे अपोज किया था, आप उन पे अमल करें। अमल एक बड़ा सच है। मैं कहता हूं इमरान खान फिलासफर न बने, वो बड़ी बड़ी ऐसे हाथ मिला के तकरीरें करता है, उसे काम नहीं चलेगा। कौम को रिलीफ चाहिए, कौम ये अपने मंशूर पे आ जाए। ये आके पार्लियामेंट में, इमरान खान इतना बेबस वजीर आजम है, कहता है कि मुझे पार्लियामेंट में बात करने नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? इनके वज़रा जो हमें नहीं करने देते। आप देखें आखिरी दिन जो आखिरी दिन जब इनका इजलास इन्होंने चलने नहीं दिया, उसमें मुराद सईद में नाम लेता हूँ, शीरी मजारी नीचे से बैठ के स्पीकर को डिक्टेट करती है, ये भाई मेरा नाम नहीं है, मैं नाम ले रहा हूँ। ये पार्लियामेंट की तोहिन कर रहे हैं, जमहूरियत की तोहिन कर रहे हैं, अवाम के वोटों की तोहिन कर रहे हैं। ख्याल से आप लोगों को संजीदगी का एहसास नहीं है। यू आर इन द गवर्नमेंट, लेकिन अगर ऑपोजिशन एक हो गई है ना अब, और पिछले उन्होंने तमाम अपने मामलात भुला दिए हैं, और अगर वो एक होकर चलेंगे तो आपको कोई लेजिस्लेशन का मौका नहीं मिलेगा। ये लेजिस्लेशन एक ख्वाब ही रह जाएगी आप लोगों की। अच्छा चले, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं पहले, फिर मैं वो भाई घोसे वाले भाई को जो भी जवाब देता हूँ। आगा रफीउल्लाह साहब ने बात की कि बिल पीपल्स पार्टी लेके आई थी, नहीं ये बिल गवर्नमेंट बिल था, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हुआ था, जो आपकी खवातून ने जो आपकी उसमें उठाया थी बात, वो बिठाई थी कि जो उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, मेरी बात कंप्लीट होने दें। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है वो आर्टिकल 193 के तहत डील होती है। और जो ये आर्टिकल, जो इसमें अमेंडमेंट आई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट 2010 है, अगर आपने क्वालिफिकेशन की बात करनी है और उसमें आपने चीजें चेंज करनी है तो हमें 193 चेंज करना है। ये हम 193 चेंज, ये हम चेंज करने जा रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। इसमें ये चीज बिल्कुल नहीं थी। जब ये दूसरी बात आपके साथ तो कैसे करेंगे जब आप हाउस ही नहीं चला पा रहे? नहीं, और उस दिन ये बिल पास हुआ है जी, ये अब वो अमेंडमेंट पास हो गई है। और इसके बाद ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब ये बात जरा सुने कि ये कहते हैं जो खान साहब ने कहा है वो करके दिखाएं। मैं आपको बताता हूं करके अभी हम तक 5 महीने में क्या करके दिखाया। जो मईशत हमें मिली वो $38 बिलियन में ट्रेड डेफिसिट था, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 2.33 बिलियन का ट्रिलियन का आपका फिजिकल डेफिसिट था।
और आपके जो रिजर्व थे, अगर आपको इस तरह का लीडर ना मिलता तो आप विद इन 1 मंथ दिवालिया हो जाते। आज पाकिस्तान अली भाई बजट के ऊपर देखें जो डायरेक्शन नहीं है, 5 महीने में आपकी डायरेक्शन ये लोग बहुत सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हम लोग IMF के पास चले गए। IMF ने इतना अच्छा पैकेज दे दिया है, हम कह रहे हैं हम जाएंगे, हम अपनी टर्म्स पे जाएंगे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी जैस्मिन, गिव मी 1 मिनट। सर, वी हैव टू वाइंड अप। भाई बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। वैसे वो अलीमा बजट में बात होगी। आपके साथ दुबई नाराज था, आपके पास साथ कतर नाराज था, पहले जाके मनाता कौन है? मलेशिया आज तक आप नहीं गए, आप फॉलो कर रहे थे जो अमेरिका कहता था डू मोर ऑफ, वो कर रहे थे। पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट मिली है, ऐसा लीडर मिला है जो हर एक के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहा है। चले सर, अभी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, बॉर्डर खोल और ठीक है डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, लेकिन आज वक्त क्योंकि इतना ही है तो इसलिए अली थैंक यू सो मच, केएल दास आपका भी और आगाज साहब आपका भी ज्वाइन करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।